हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का और गंजेपन का आपस में क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर मेल ही बाल्ड होते हैं, लेकिन मेल ही गंजे होते हैं। इतनी तादाद पे फीमेल बाल्ड नहीं होती हैं। तो जब कोई मेल बाल्ड होता है उसका सीधा सीधा शक उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है या फिर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही लो है जिस कारण से मैं गंजा हो रहा हूँ। तो इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है, क्या चीज़ें इसके पीछे छुपी हुई हैं, इन सभी चीज़ों को आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा आज का हेडिंग है वो लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन और गंजापन। अब देखो इनके बीच के कनेक्शन को हम डिटेल समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कामोत्तेजना के लिए जरूरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बालों को कम भी कर देता है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके गंजेपन से है। बट आप कहीं वीडियो को स्टार्ट में देख के ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगा लेना कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल ही आपके गंजेपन के लिए जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन इज द रीजन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है यानी जिनके बाल कम होते हैं क्या वे अधिक वीर्यवान हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहली वाली लाइन पढ़ के आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, बट इसको हम क्लियर करेंगे। अब देखो लिखा हुआ है कि 1960 यानी कि 1960 में डॉक्टर जेम्स बी हैमिल्टन ने 21 बच्चों पर अध्ययन किया था जिनके वृषण को यानी उनके टेस्टिस को निकाल दिया गया था। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको अभी दे रही हूँ वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो एक डॉक्टर का जिन्होंने रिसर्च करा था इसके ऊपर, उनका नाम था डॉक्टर जेम्स बी हैमिल्टन। इन्होंने 21 बच्चों पे स्टडी की थी, अध्ययन किया था। उन 21 बच्चों के जो टेस्टिस ने उन्हें निकाल दिया गया था। अब आप सोचोगे टेस्टिस क्यों निकाल दी गई थी? इसलिए निकाल दी गई थी क्योंकि पहले के टाइम पे एक ट्रेंड था कि अगर कोई इंसान मानसिक समस्या से जूझ रहा है तो उसके टेस्टिस को निकाल दो, तब वो मानसिक जो उसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर जो थे ना वो उन बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे थे। यहाँ तक उन्होंने कुछ बच्चों से 18 से 20 साल तक कनेक्शन बनाए रखा। उनके ऊपर जाकर वो क्या करते थे, स्टडी करते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने ये पाया था कि जिन बच्चों का वृषण यानी कि टेस्टिस निकाल दी गई थी उनके बाल बिल्कुल झड़े ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास टेस्टिस उनकी बिल्कुल सही सलामत थी उनके बाल तो झड़ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो इसका बिल्कुल कनेक्शन है ना, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर टेस्टिस ही नहीं है, अगर टेस्टिस ही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। बट जिन बच्चों में टेस्टिस ही नहीं है उनके बाल तो बिल्कुल भी नहीं झड़े, लेकिन जिन पे टेस्टिस थी बिल्कुल सही सलामत थी उनके बाल तो झड़ रहे थे। तो सोचा उन्होंने ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। तो देखो लिखा हुआ है कि उन्होंने पाया कि उन बच्चों के बाल बिल्कुल नहीं झड़े जबकि वो लोग जिनमें वृषण बरकरार थे उनमें बाल कम होते देखे गए। मैंने आपको बता दिया। फिर देखो लिखा हुआ है हैमिल्टन ने पाया कि टेस्टोस्टेरोन आपके रक्त में कितना होता है बालों का गिरना सिर्फ इसी बात पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल सिर्फ अकेला जिम्मेदार नहीं है कि आप बाल्ड हो रहे हो, आप गंजे हो रहे हो। हाँ, ये एक रीजन है बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। उन्होंने क्या पाया, देखो लिखा हुआ है कि बल्कि इसके लिए गुणसूत्र भी जिम्मेदार होते हैं जो कि आपको अपने माँ बाप से मिले होते हैं। देखो कुछ लोग जो जेनेटिकली प्रॉब्लम उनके अंदर आ जाती है, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं क्योंकि उनके फादर या फिर मदर साइड से कोई रहा होगा बाल्ड, तो उनके अंदर ही वो जीन्स आ जाते हैं जिसके कारण से वो गंजे हो जाते हैं। बट इस पे हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जेनेटिक है, तो ये आपके अंदर आने के चांसेस इसके बने रहते हैं। बट देखो एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को उन्होंने जिम्मेदार बताया, एक उन्होंने गुणसूत्रों को भी जिम्मेदार बताया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्योंकि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम था उनमें भी बाल झड़ने की समस्या देखी गई, भले ही कम क्यों ना हो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जिनमें टेस्टिस ही नहीं थी उनके बाल बिल्कुल नहीं झड़े, जिनमें टेस्टिस थी लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम था उनके बाल भी कम कम झड़ रहे थे, लेकिन झड़ रहे थे। अब देखो आगे, अब मेन मुद्दा है हमारा, ये पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होता ये है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सवाल है ना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का और गंजेपन का क्या कनेक्शन है, तो इसी पॉइंट में वो कनेक्शन छुपा हुआ है। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आप पूरा माजरा समझ जाओगे। देखो लिखा हुआ है कि होता यह है कि एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है। ध्यान रखना, एक एंजाइम होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण से आपके जो बालों के जो छिद्र होते हैं ना, जो छेद होते हैं जहाँ से बाल निकलते हैं, जो केस छिद्रों को छोटा कर देते हैं जिससे बालों का जीवन छोटा होता है और बाल पतले होने लगते हैं। क्योंकि एक एंजाइम है, वो एंजाइम आपके टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिस कारण से जो आपके बाल है वो छेद से निकलते हैं, छिद्र होते हैं उसके अंदर, उसको बहुत ही छोटा कर दे रहा है। अब जब बालों के छिद्र छोटे हो रहे हैं तो उसमें से बाल पतले पतले निकलेंगे। अब जब पतले पतले बाल निकलेंगे तो वो कमजोर होंगे, आप कंघी करोगे, कुछ भी करोगे तो वो टूटेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सारे बाल
पतले होकर फिर वो छिद्र छोटे होते 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 बहुत छोटा जाता है, बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, टूटे लगते हैं और गंजेपन की शिकायत, गंजेपन की दिक्कत देखने को मिल जाती है लोगों को। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि बता दी मैंने आपको, जिससे बालों का जीवन छोटा होता है और बाल पतले होने लगते हैं। ये एक कारण है क्योंकि आपका हार्मोन, एक एंजाइम है जो कि आपके हार्मोन को कन्वर्ट कर दे रहा है, जिस कारण से आपके बालों के जो छिद्र हैं वो छोटे हो रहे हैं, जिस कारण से आपके बाल पतले हो रहे हैं, उनका जीवन छोटा हो जा रहा है, लाइफ स्पैन आपके बालों की छोटी हो जा रही है। इस कारण से मेल गंजे होते हैं एज कंपेरिजन टू फीमेल उतनी गंजी नहीं होती है। अब फिर जिन लोगों के बाल कम झड़ते हैं उनमें ये एंजाइम कम पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके बाल कम झड़ रहे हैं तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि आपके पास वो एंजाइम ज़्यादा तादाद में नहीं है। लेकिन अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके अंदर वो एंजाइम कूट कूट के भरा हुआ है, जिस कारण से उनके जो बालों के छिद्र हैं वो बहुत ही छोटे हो जा रहे हैं, आपके बाल पतले हो जा रहे हैं और वो झड़ रहे हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा कि कोई उपाय भी तो होगा। अगर तुमने इतनी बड़ी दिक्कत मेरे को बता दी कि इतनी बड़ी दिक्कत है, एक एंजाइम है, तो क्या उस एंजाइम को कैसे कंट्रोल करें कि वो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को ना बदले? कुछ तो ऐसा, कुछ तो तुमको उपाय निकालना चाहिए। तो बिल्कुल एक उपाय भी है, बट वो उपाय बहुत खर्चीला है। देखो वो कौन सा उपाय है, देखो लिखा हुआ है फिनेस्ट्राइड नाम का एक उपाय है। ठीक है, ये करता क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में वो एंजाइम को कम कर देता है, जिस कारण से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कन्वर्ट नहीं होता, आपके बालों के छिद्र छोटे पतले नहीं होते और आपके बाल पतले नहीं होते, झड़ते नहीं है, टूटते नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है जिससे इस एंजाइम को रोका जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली होती है। अब देखो मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का और गंजेपन का आपस में क्या कनेक्शन है। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जिम्मेदार होता है, आपके जो जीन्स होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा आपके खान पान भी, न्यूट्रिएंट्स भी, आपके डाइट भी, डेली लाइफ स्टाइल भी, सब कुछ जिम्मेदार होता है आपके बालों को झड़ने के लिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।